आज के वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करेंगे एम करीम का सर्कुलर मोशन चैप्टर जो कि क्लास 11th में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बच्चों 1 to 4 का सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहाँ से 1 to 4 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो लिखा है द इलेक्ट्रॉन इन H2 एटम इज मेकिंग 6.6 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन per second. Okay, calculate the centripetal force if radius of the circular path is 0.53 एंगस्ट्रम। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले गिवन पार्ट्स लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो अपन लिख लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन में मैं लिखूँगा गिवन पार्ट्स की। जब बात करते हैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ मैं मार्कर का। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 6 × 10⁻15 आरपीएस। ओके, आरपीएस दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर। नाउ कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, H2 एटम, तो इसके मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हमें पता होना चाहिए, ये आपको भी याद रखना, 9.1 × 10⁻31 kg इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना दे रखा है? 0.53 एंगस्ट्रम। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रम दे रखा है। तो एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये छोटे छोटे कन्वर्जन बच्चों आपको याद होना चाहिए। एंगस्ट्रम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 10⁻−10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो एंगस्ट्रम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अपने पास क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी, मास और रेडियस दे रखा है। अब अपन को सॉल्व करना है। इसके अंदर क्या निकालना है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें बच्चों तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m⍵² r। ओके, नाउ अब क्वेश्चन के अंदर तो अपने को ओमेगा नहीं है, तो अब हमें पता है कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 2πf। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओमेगा कितना होता है बच्चों? ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो अब मैं 2πf अगर इसके अंदर रखूँ तो फोर्स इज इक्वल टू m 2πf ω² है तो 2πf का होल स्क्वायर करूँगा × r। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को जो भी डाटा चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो सारा का सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। फोर्स लिखिए, मास की वैल्यू कितना है बच्चों? 9.1 × 10⁻31 kg है। ओके, अभी मैं यूनिट हटा देता हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए। इंटू 2π लिख लीजिए, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 × 10⁻15 होल स्क्वायर इंटू 0.53 × 10⁻−10 मीटर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे पाई की वैल्यू वगैरह रख के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो 6.8 × 10⁻8 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन जो मैथ्स का है बस वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आई होप आप वो कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन जब तक आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा बच्चों आप नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करता हूँ। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर वगैरह भी चाहिए, चैनल नया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे और भी वीडियोज़ लेके आएँ। चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, ऑलरेडी वीडियोज़ भी कम है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह के सॉल्यूशन रिलेटेड और भी आपको कुछ कंटेंट चाहिए, किसी भी बुक्स का सॉल्यूशन, तो आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे और विथ डिटेल ना। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। ओके, तो यहाँ पे मास दे रखा है तो अपन मास भी सारा डाटा लिखते चलते हैं। मास कितना दे रखा है बच्चों? मास दे रखा है 0.5 kg। क्वेश्चन के अंदर मास देखा है। इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 80 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसको ना मैं अगर ऐसे करता हूँ। ओके, अब देखिए इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इस तरह से मैं मान लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। या तो अब देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बताऊं
तो हॉरिजेंटल सर्कल है, रेडियस 80 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, है ना। तो रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 80 सेंटीमीटर, इसको आप 0.8 मीटर कंसिडर कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थोड़ा फिगर बनाऊँ तो ये रहा रेडियस बच्चों, ये रहा रेडियस, ये रहा यहाँ पे मास। ओके, तो मास कितना दे रखा है, मास 0.5 kg। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट द टेंशन इन द बॉडी, कैलकुलेट द टेंशन इफ़ द बॉडी इज मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंसी भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी कितना है 5 RPS। अब टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन बहुत इजी है बच्चों फाइंड करना। टेंशन क्या होगा, बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो टेंशन कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर। और ये टेंशन फोर्स कितने के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, mv²/r होता है। तो अब मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, हमें सॉरी टेंशन निकालना है। तो टेंशन किसके बराबर बच्चों, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा और कैलकुलेट करूं तो टेंशन v²/r है, या आप इसको चाहो तो v², सिंस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो v²/r किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। तो आप m ω² लिख सकते हैं। अब अपने को टेंशन निकालना है, वी हैव ऑल द डाटा, टेंशन निकालना है तो 0.5 है। ओमेगा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ओमेगा इक्वल टू आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए ओमेगा 2πf भी कर सकते हैं आप, है ना। ओमेगा स्क्वायर ही अभी मैं रहने देता हूँ और रेडियस को 0.8 लिखता हूँ, है ना। अब देखिए टेंशन इज इक्वल टू कैलकुलेशन पार्ट है 0.5, ओमेगा कितना होता है बच्चों 2π इंटू एफ का स्क्वायर इंटू 0.8। अब ये छोटे छोटे कन्वर्जन आपको ध्यान रखना होगा। टेंशन इक्वल टू 0.5, 2π को मैं बाहर ले लूँ तो बच जाएगा 4π², और एफ इसको पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 2π फ्रीक्वेंसी कितना है 5² तो 10π² इंटू 0.8। ओके, टेंशन इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 10π होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दोगे, थोड़ा और कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5 इंटू 0.8 इंटू 100π²। इसको थोड़ा सा बच्चों आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर है 394.7 न्यूटन आपके पास बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। 394.7 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो ज़रूर पूछिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट इट इज ऑब्जर्व दैट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 515 into 0.64 kg. If the string is rotated in a horizontal plane without a body of mass, with a body of mass 4 kg attached at its one end, then calculate the maximum number of revolution per second. Okay, so we have to find the frequency. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चों बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल है। देखिए एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कुछ 8 मीटर है। ओके, ब्रेक्स अंडर लोड। अब ये स्ट्रिंग कितने लोड के अंदर, 515.64 kg लोड के अंदर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये है कि नीचे अगर इस पर mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो इस लोड पे ये ब्रेक हो जा रहा है। यानी mg की बात करूँ तो मास की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 515.64 इंटू जी, मतलब टेंशन मैक्सिमम जो ये रोप टेंशन ले सकता है वो कितना है 515.64 इंटू जी। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करूं मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, टी मैक्सिमम टेंशन होगा 515.64 इंटू जी। तो ये रोप मैक्सिमम इतना टेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अब इसी को हॉरिजेंटल, इफ़ द स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन हॉरिजेंटल प्लेन विद द बॉडी ऑफ मास 4 kg। अब इसी स्ट्रिंग को हॉरिजेंटल प्लेन में अगर हम रोटेट कराएं, ओके, इस स्ट्रिंग को हॉरिजेंटल प्लेन में जिसमें बॉडी का मास कितना है बच्चों 4 kg। ओके, बॉडी का मास 4 kg है, तो अगेन टेंशन इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आएगा। ओके, तो यहाँ भी अगर बात करें तो ये मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन T इज इक्वल टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है mv² r बोल दो या
एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलिए, है ना। तो टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है। ओके, तो टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। अब आप चाहो तो टेंशन मैक्सिमम कितना है 515, ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है 515.64 इंटू जी। मास को ऐसे ही रखिए, ओमेगा के जगह 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू आर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे बच्चों, 515.64 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है, मास 4 kg यहाँ क्वेश्चन में है। रेडियस कितना है बच्चों 8 मीटर रेडियस दे रखा है, तो 4 इंटू 8 इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना। इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट हटाओगे तो ये आ जाएगा आंसर। अब सिंपल सा है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहीं छोड़ दीजिए 515.64 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू लेके आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो f इज इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को किसी किसी बुक में n से भी डिनोट करते हैं, आप f से भी डिनोट कर लो। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा बच्चों। तो अगले क्वेश्चन के लिए, अगले सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।